मुल्क भर में ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। मुंह मांगे दाम मांगने वाले कसाब आज कम पैसों पर भी कुर्बानी के लिए तैयार। कहीं दावतें तो कहीं महफिलें, घर घर दस्तरखान सज रहे हैं। अजीज रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त, टिक्कों समेत कई पकवान खाए और खिलाए जा रहे हैं। ईद के तीसरे रोज मर्दों ने खवातीन को रेस्ट दे दिया और किचन खुद संभाल लिया। ईद की मौज, ईद की मस्तियां अभी खत्म नहीं हुई। दावतों महफिलों के बाद शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया। सैर सपाटे जारी, बच्चों की बच जाने वाली ईदी उड़ाने की मंसूबाबंदी। ईद की बाकी छुट्टियां मनाने के लिए शहरियों ने मरी का रुख कर लिया। मलका कोहसार में सयाहों का जमे गफीर, पार्किंग न होने की वजह से मिनटों का सफर घंटों में होने लगा। प्राइवेट पार्किंग वालों की चांदी, 1 घंटा गाड़ी खड़ी करने के लिए 300 से 500 रुपए वसूल करने लगे। ईद के तीसरे रोज दर्जा हरारत में कमी, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब में बारिश की नवीद सुना दी। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। दिन में दर्जा हरारत में कमी रहेगी। बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान था। जल्जले की गहराई 98 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके इस्लामाबाद, पेशावर, सवाबी, मानसेहरा, मालाकंड में भी महसूस किए गए। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग्स के इदारे फिश ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट दे दी। आइंदा माली साल शरह सूद 16% तक गिर सकती है, जबकि महंगाई की शरह 12% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया, बजट में इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात को रोशन कर दिया। पाकिस्तान को आइंदा माली साल $20 अरब के वसाइल चाहिए। मालियाती खसारा कम, तरसीलात ज़र में इजाफा और अहदाफ हासिल हो सकते हैं। ईद के दिनों में लोड शेडिंग न होने के हुकूमती दावे धरे रह गए। शहरियों ने सख्त गर्मी में ईद के दिन गुजारे। कहते हैं, हुकूमत की तरफ बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रखने का कहा गया था। आधे दिन लाइट होती, आधा दिन नहीं होती, उसके बावजूद इनके बिल देखो। काम पे जाएंगे, रात को पूरी रात जागते रहते हैं, दिन को ड्यूटियां करें, क्या करें, और बिल इतने आ रहे हैं। एक टाइम ही नहीं आते, कोई काम, इसका टाइम का भरोसा ही नहीं है। चलो एक वक्त होता ना भाई, यहाँ पे टाइम करत किया भाई, इतने टाइम पे जाएगी आएगी। पहले भी सामान बेच के मैंने जो है ना बिल भरे हैं, अब फिर सामान मैं बेच रहा हूँ। ये छोटे छोटे घर के जितने भी चीज़ें हैं ना, ऐसा ऐसा बिकती जा रही है भजन। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अब बाबरा को निशाने पर ले लिया। कहते हैं, बिजली के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती हो रही है। सूबे के पार्लियामेंटेरियंस ग्रिड स्टेशन से बिजली खुद बहाल कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की भी लोड शेडिंग पर तनकीद। बोले, बिजली पैदा करें, महंगी खरीदें और मिले भी ना। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। ईद पर दफातर, कारखाने, फैक्ट्रियां और मार्केट्स बंद रहीं, लेकिन फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में अवाम बिजली को तरस गए। फैसलाबाद सत्याना रोड पर घर में आतशदगी, 2 बच्चे जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक घर में आग लैपटॉप फटने से लगी। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में नहाने के दौरान डूबने वाले 4 अफराद में से 3 को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने खातून समेत 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। एक की तलाश जारी है।
लंडी कोतल में सहाफ़ी खलील जुबरान आफरीदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहले खाना को 1 करोड़ इमदाद देने का मुतालबा। खलील जुबरान को दौरान सफ़र फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। फ्लोरिडा में कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से मदाह की बदतमीजी। हारिस रऊफ अहलिया के साथ होटल जा रहे थे। फैन के आवाज कसने पर फास्ट बॉलर तैश में आ गए। मारने के लिए आगे बढ़े तो अहलिया रोकती रहीं। मौके पर मौजूद लोगों ने मामला रफा दफा कराया। हारिस रऊफ का कहना है कि फैमिली की बात आती है तो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। मदाहों को हिमायत या तनकीद का हक हासिल है, मगर खानदान का एहतराम जरूरी है। खिलाड़ियों से बदतमीजी नाकाबिले कबूल। चेयरमैन पीसीबी का सख्त रद्द-अमल। मोहसिन नकवी ने कहा, हारिस रऊफ से बदसलूकी की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। मुलव्वस शख्स फौरी तौर पर हारिस रऊफ से माफी मांगे। जिम्मेदारों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। कौमी खिलाड़ी हारिस रऊफ के हक में बोल पड़े। मोहम्मद हफीज ने कहा, फैंस को खिलाड़ियों की जाती जिंदगी का ख्याल रखना चाहिए। हसन अली ने ट्वीट में लिखा, मद्दाह खिलाड़ियों के खानदानों का एहतराम करें। ऑलराउंडर शादाब खान ने कहा, खानदान की मौजूदगी में खिलाड़ी पर हमला नाकाबिले कबूल। इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, अहमद शहजाद, शान मसूद, जुनैद खान और आमिर जमाल का भी इजहार यकजहती। खिलाड़ियों की जाती जिंदगी का एहतराम करने का मुतालिबा। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त का एतराफ। कीवी टीम के कप्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। केन विलियमसन जनवरी में न्यूजीलैंड को समर सीजन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। ताहम टेस्ट चैंपियनशिप के 8 मैच और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। कीवी टीम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और वेस्टइंडीज से हारने के बाद सुपर 8 मरहले तक नहीं पहुंच सकी। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम की वतन वापसी शुरू। नसीम शाह और उस्मान निजी परवाज से लाहौर पहुंचे। कौमी टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी वतन वापस आ गए। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर समेत मुतादिद खिलाड़ी टीम के साथ सफर नहीं कर रहे। बाबर आजम 22 जून को फ्लोरिडा से वतन वापस रवाना होंगे। मनासिक के हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की मक्का मुकरमा आमद का सिलसिला जारी। हुज्जाज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए मदीना भी जाएंगे। हाजियों की कल से वतन वापसी का अमल शुरू हो जाएगा।